जो व्यक्ति यम और नियम का पालन नहीं करता है, उसका ना तो शरीर स्वस्थ रहता है, ना मन स्वस्थ रहता है, ना वो आत्मा की ओर बढ़ सकता है। इसलिए महापुरुषों के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नियम लिखे हैं, उन्हें रोज़ नहीं तो सप्ताह में एक बार पढ़ना चाहिए, सप्ताह नहीं तो महीने में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए। केवल पढ़ने से प्रेरणा मिलेगी, परंतु अनुसरण जब तक नहीं करेंगे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे परमपिता परमात्मा का है। परमात्मा आपके भीतर में है, बाहर में भी है। सिर्फ मन के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो मन को जब तक नियमों के अनुसार नहीं बनाएंगे, ये सात्विक नहीं बनेगा, पवित्र नहीं बनेगा, ये अनुशासन में नहीं आएगा। हमारी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बुद्धि नियमों का पालन नहीं करती है। हम समझते हैं कि सप्ताह में एक बार सत्संग में हुआ है काफ़ी, ऐसा नहीं है। प्रत्येक साधक को तप करना होगा, तपस्या करना। मन जीते जगजीत, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, समझ लो उसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु हम मन के अधीन हैं, संसार के अधीन है, परिवार के अधीन है, समाज के अधीन है, चोर डाकुओं के अधीन है। स्वतंत्रता हमारे यहाँ है नहीं। इसलिए सच्ची प्रसन्नता भीतर में हमें नहीं अनुभव होती है। आत्मा की अनुभूति तो दूर है, मन की प्रसन्नता भी हमें नहीं अनुभव होती है। तो जीवन को अनुशासन में लाना होगा, शरीर को अनुशासन में रखना होगा। सबसे कठिन मन को पवित्र और वश में करना है, इसको साधना है। यही सिद्धि है, यही सच्ची साधना है। मन को साधे सब सब। हम मन को नहीं साधते हैं, हम कानों से सुन लेते हैं, मनन भी नहीं करते हैं। यहाँ जो कुछ सुनते हैं घर जाके मनन नहीं करते हैं। श्रवण, मनन, फिर निध्यासन, वैसा बनने की कोशिश करनी और वैसा हो जाना, ये सब सत्संगियों का कर्तव्य धर्म है। श्रवण करना, मनन करना, निध्यासन करना और वैसे बन जाना। लोग पूछते हैं हम कौन सा साधन करें, कहाँ ध्यान लगाएं। वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। वास्तविक साधन मन को साधना है। वो भी सहायता देती हैं। आंतरिक साधन भी मन को काबू करने में सहायक होता है, परंतु वो काफ़ी नहीं है। मन को मन से ही साधना हो। अपने जीवन को, पूरे जीवन को ही साधना होगा। उसका लक्ष्य क्या है? तू करता तू गया, मुझ में रही ना हो। ईश्वर को याद करते करते ईश्वर जैसा ही बनना है। ईश्वर के क्या गुण हैं? केवल शरीर की साधना नहीं है, मन की साधना है। मन में वो गुण आ जाने चाहिए जो ईश्वर के हैं।
ये थोड़े से नियम कुछ गुरु महाराज ने, दादा गुरु ने हमारे लिए लिखे हैं। इनको बार बार पढ़ना चाहिए। यदि रोज़ नहीं पढ़ सकते, सप्ताह में एक बार अवश्य पढ़िए। सप्ताह में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार अवश्य पढ़िए। पढ़ के पुस्तक को इधर मत रख दीजिए। एक एक नियम को लीजिए और मनन करिए कि जो महापुरुषों ने प्रेरणा आदेश दी हैं, हम में वो गुण कहाँ तक है। यदि नहीं है तो अवगुणों का परित्याग करके गुणों को अपनाने की कोशिश करने। असली अभ्यास, वास्तविक अभ्यास यही है। ऐसा करने से ही आप ईश्वर बन सकते हैं, आप आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये आँख बंद करने का अभ्यास जो है, ये भी मन को एकाग्र करने के लिए है। वास्तविक अभ्यास ये है, जो ईश्वर के गुण हैं वही, उन्हीं गुणों को अपनाना है। जीवन एक क्रीड़ा है। लाइफ इज ए गेम, प्ले इट वेल। जीवन एक क्रीड़ा है, इसको भली प्रकार खेलें। हम जीवन पर ध्यान देते नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं है हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमने परमात्मा जैसा बनना है। और सौभाग्य से परमात्मा हमारे भीतर में है, बाहर में भी है, परंतु मन के कारण ना हम भीतर में अनुभव कर रहे हैं, ना बाहर कर रहे हैं। ये जितने नियम है, संयम है, मन को साधने के लिए है। मन के साधे सबसे, हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है। हम झूठ बोलने में संकोच नहीं करते, दूसरे व्यक्ति का शोषण करते हुए हम संकोच नहीं करते। इस वक्त अपने देश में देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो दूसरे का शोषण नहीं करता है। चाहे वो व्यापारी है, चाहे सरकारी नौकर है, चाहे बड़ी कंपनियों में है, शोषण करते, सब शोषण करते। शोषण करने वाला व्यक्ति, लूट मार करने वाला व्यक्ति कहलाता है, चोर कहलाता है। हम सब चोर हैं। इसके बगैर आजकल हमारा जीवन चल नहीं सकता है। संसारिक जीवन जीना है तो आपकी इच्छा है, ईश्वर जैसा जीवन जीना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ में केवल सामग्री डालनी नहीं है, यज्ञ में अपनी बुराइयों को डालना है, जला देना है। वो आत्मा की अग्नि से जला देना है, प्रेम की अग्नि से जला देना है। हम व्रत रखते हैं, आज खाना नहीं खाएंगे, काय के लिए नहीं खाएंगे। इस मन को साधने के लिए आज व्रत रखेंगे, ताकि शक्ति मिल जाए, हम अपने मन को वश में कर लें, हम अपने अवगुणों का परित्याग करें और सद्गुणों को अपनाएं। व्रत रखने का ये अर्थ है। कुछ गुरुदेव हमें आदेश दे रहे हैं कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें। हमारा कर्तव्य धर्म है कि हम 5 बजे तक उठ जाएं और रोज की क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान करें। बाहर का भी स्नान करें और भीतर का भी स्नान करें। बाहर का स्नान तो जल से करेंगे, इसकी भी एक कला है। हमको स्नान करने की कला नहीं आती, इसलिए शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खुजली है। यदि आप स्नान ठीक तरीके से करें तो आपको खुजली कभी नहीं होगी, फिंसियाँ नहीं निकलेंगी आदि। दूसरा स्नान है भीतर का।
भीतर में बहुत बुराइयां हैं, राग द्वेष पाप पुण्य लूट मार शोषण आदि बहुत बुराइयां हमारे। इस वक्त जो देश की हालत है, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो सारे देश का ही मालिक हो जाए। जितनी उसको परमात्मा ने शक्ति दी है वो इसी शोषण में लगा देता है। किसी बिजनेसमैन को देख लीजिए, दुकानदार को देख लीजिए, सरकारी नौकर को देख लीजिए, कंपनियों में काम करने वालों को देख लीजिए, ये भी सब शोषण करते हैं, शोषण करते हैं। इस वक्त कोई भी व्यक्ति बिना झूठ बोले हुए, बिना चोरी किए हुए वो अपना वंश चला नहीं सकता है। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा, आप चाहे 10-10 घंटे आंख बंद करके बैठे रहिए, कुछ लाभ नहीं होने को। मन को साधना है। मन तभी सधेगा जब ये निर्मल हो जाएगा, जब ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, जब ये अपने शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर लेगा। भूखा रहना बेहतर है, झूठ बोलना पाप है। नहीं रोटी मिलती तो कोई चिंता नहीं करो, झूठ की कमाई मत करो। मैं किसी पर कोई दोष नहीं लगाता हूँ। यहाँ समागम होते हैं, लाखों आदमी एकत्र होते हैं और उस सत्संग को सफल बनाने के लिए लाखों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। बुरा न मनाए, वो सब बुरी कमाई का रुपया होता है, जिसको हम नंबर 2 की कमाई कहते हैं। क्या सत्संग नंबर 2 की कमाई से होगा तो व्यक्ति कैसे सुधर सकता है? क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े शमशाने लगाने की ज़रूरत क्या है? बिजली लगाने की, पंखे लगाने की क्या ज़रूरत है? खुले मैदान में बैठ के सत्संग करो। दिल्ली में बहुत ऐसी जगह है जहाँ खुली जगह है, परंतु दिखावा बहुत है। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनमें हम शामिल नहीं होते। इसीलिए महापुरुष कहते हैं हम सब चोर हैं। वो आ सकता है, हम सब चोर हैं। अच्छा काम करते हैं, परंतु अच्छा काम भी अच्छी कमाई के साथ होना चाहिए। ये बात एक बड़े उन्हीं आदमियों में से एक बड़े आदमी ने कही। तो अन्न कमाने के लिए सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य की कमाई खानी होगी, सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य व्यवहार करना पड़ेगा। और कई गुण हैं जो अपनाने पड़ेंगे, जैसे क्षमा है, दया है, लोगों की सहायता करनी, सेवा करनी। ऐसे गुणों से इस अपनाने से इससे आपका मन अधिक कोमल हो जाए, वो व्यवहार करना है। परंतु खेत से कहना पड़ता है, चाहे कोई सरकारी नौकर है, चाहे प्राइवेट काम करता है, सत्य की कमाई उसको नहीं मिलती है। आजकल दिखावटी काम है, सब दिखावटी काम है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, इस मन को कोमल बनाने के लिए, सात्विक बनाने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए, संवेदनशील ये है ये प्रभु की कृपा तो हर वक्त बरसती रहती है, उसको ग्रहण करने के लिए हमें संवेदनशील बनना है। हमारा हृदय पत्थर की तरह बना हुआ है इस वक्त। इस पत्थर के अवगुण से मुक्त होना है।
जब तक हृदय में कोमलता नहीं आएगी तब तक साधना में सफलता बहुत ही कठिन है। भले अच्छा व्याख्यान कर लें, अच्छा भजन पढ़ लें, आगे आगे कुछ नहीं होगा। घर में जितने भी मेंबर हैं, पति पत्नी बच्चे नौकर आदि, सब घर की सेवा करें, घर की सफाई करें। वैसे तो आप बाहरले मुल्कों में जाएं, विशेषकर अमेरिका, कनाडा, वहाँ सब ऐसा काम करते हैं। हमारे देश में धर्मपत्नी भले ही काम करे, आजकल वो भी फैशन जाता रहा, नौकर रख लेते हैं, वो भी काम नहीं करती। घर का दूसरा सदस्य काम करता ही नहीं, वो मेहमानों की तरह रहती हैं, हाकिमों की तरह रहती हैं। तो जब तक, वैसे तो सारे संसार की सेवा करनी चाहिए, पहले निज सेवा तो करें। तो जो घर की सफाई आदि करेगा उसमें कोमलता आ जाएगी, सब मेंबरों में काम बढ़ जाएगा, काम जल्दी भी हो जाएगा, सफाई भी अच्छी हो जाएगी और घर में चैन का जीवन बनेगा। और इसलिए घर की सेवा करें, कपड़े धोए, बर्तन धोए, क्या क्या करें। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा होता है। पति दफ्तर से आता है, वो आशा रखता है कि ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, परंतु पत्नी को समय नहीं मिलता कुछ काम करने का, वो आशाओं की पूर्ति नहीं कर पाती, परिणाम स्वरूप घर में तनाव हो जाता है। और बिना मेहनत किए हुए, मैं पहले कह चुका हूँ, हृदय में कोमलता नहीं आएगी। ये तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर में दान शुरू होता है। तो घर की सफाई करेंगे तो आपस में प्रेम उत्पन्न होगा। इसके बाद आपका व्यवहार संसार के साथ वो भी अधिक कोमल होगा, संसार की भी आप सेवा कर सकें। यदि घर की सेवा नहीं करते तो संसार की सेवा क्या कर पाएंगे। और हमारा जीवन है इस सेवा, गीता है इस सेवा के अक्षर पर, एक अक्षर सेवा पर लिखी गई। यदि हम सेवा ही नहीं करते, घर में नहीं सेवा करते, तो संसार की क्या सेवा करेंगे, सत्संग की क्या सेवा करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रातः जल्दी उठकर घर के सब सदस्य घर की सफाई करें। जब सभी काम करेंगे, आपके पास 2 कमरे 3 कमरे, आजकल बड़े बड़े मकान नहीं है, छोटे मकान ही हैं, 5-4 आप मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो घर में बड़े अत्यंत सुंदरता उत्पन्न हो जाएगी और आपस में सहयोग होगा, आपस में प्रेम होगा। प्रेम ही सार है जीवन का। यदि प्रेम नहीं है तो क्या है। तो प्रातः उठकर सब कुछ ना कुछ काम करें। सर्दियों में यदि आप नहीं चाहते कि स्नान करें बाहर का, तो कोई अर्ज नहीं, परंतु गर्मियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। बाहर का स्नान करें और फिर आगे चल के बताएंगे कि भीतर का स्नान करना है। अगरचे सर्दी है या किसी कारण समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुँह हाथ धो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। अति अवश्य बात जो है ज़रूरी स्नान करने की, वो भीतर के स्नान करने की है। साधना के लिए घर में एक स्थान निश्चित करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, जैसी आपकी आमदनी, जैसी आपकी स्थिति हो, छोटा कमरा हो या बड़ा कमरा हो, और निश्चित करें
और उस कमरे की रक्षा करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, उसमें अगरबत्ती जलानी चाहिए, फूल रखने चाहिए। ये तो बाहर की बात है। अब भीतर में भी कोमलता लानी, सुंदरता लानी, पाठ पूजा आदि करने उसी जगह पर करना है। वैसे तो सारा दिन ईश्वर का नाम देना है, किंतु प्रातः सायंकाल उस स्थान पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। धूप आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा पाठ के लिए कपड़े अलग होने चाहिए। भूल कर भी रात के कपड़े पहनकर पूजा के कमरे में नहीं जाना चाहिए। ये बाहर की सफाई है। अंदर की सफाई मैं आपको कह चुका हूँ। भीतर में भी सफाई होनी चाहिए, बाहर भी सफाई, भीतर भी सफाई। इस कमरे को मंदिर समझना चाहिए, गुरुद्वारा समझना चाहिए, मस्जिद समझना चाहिए, अति पवित्र समझना चाहिए। अगरचे घर के सारे मेंबर बैठते हैं तो एक व्यक्ति कोई भजन पढ़े एक लाइन, तो बाकी जितने सदस्य हैं वो उसको दोहराएं। अकेले बैठते हैं तो प्रार्थना के रूप में पहले एक कोई भजन, कोई शब्द पढ़, ये साधना करके भजन आदि पढ़ के फिर आंतरिक अभ्यास करें। वो आपको आपके गुरु ने जो कुछ बताया है उस तरीके का आंतरिक अभ्यास करें। किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि आंतरिक अभ्यास कैसा होता है, उसको किसी महापुरुष से या अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए और इसके प्रति बार बार पूछना चाहिए। यदि कोमलता नहीं उत्पन्न हुई अभी उस अभ्यास से, तो अपने गुरु को कहना चाहिए कि मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा। चुप करके नहीं रहना चाहिए। गुरु बुरा नहीं मनाएगा, परंतु उसको साफ साफ बातें कहें, अपनी कमज़ोरियाँ भी कहें। क्योंकि यदि अपनी कमज़ोरियाँ नहीं कहेंगे और सिर्फ पूजा का ध्यान ही पूछेंगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। जो कहते हैं कि धर्मराज पूछेगा हमसे जब वहाँ जाएंगे, तो जीवन काल में आपका गुरु धर्मराज है, उससे सब बातें बताओ, सच्ची भी और झूठी भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु हम सब चोर हैं, बताने में संकोच करते हैं, फिर डरते हैं कि हम अपनी बुराई बताएंगे तो वो पता नहीं क्या करें, सोचेंगे। परंतु वो बुरा नहीं सोचेगा, उसे डरना नहीं चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए मेरी ये बुराई, मैं इस प्रकार चोरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो आपको ढंग बताएगा कि कैसे चोरी से, बुराई से कैसे बचा जाए। बड़ा कठिन है ये बात, बहुत कठिन है ये बात। हम साधना तो पूछ लेते हैं कैसे करें, किस स्थान पर ध्यान करें, परंतु अपनी बुराइयाँ नहीं कहते। कुछ शख्स हैं कहते हैं, परंतु व्यवहार में वो सफल नहीं होते। उनको कहते हैं छोड़ दो, वो छोड़ नहीं पाते। बहुत कठिन है। तब भी कोशिश करनी चाहिए। इस कोशिश का नाम ही अभ्यास है। गिरेंगे हम अवश्य, परंतु गिर के उठना ये हमारा धर्म है। गुरु आपको बार बार उठाए, बार बार उठाए, वो बुरा नहीं मानेगा, परंतु आपको भी सच्चाई और धर्म के साथ जो वो आदेश दे उसका पालन करना होगा। वो एक दो दिन में सफलता नहीं मिलेगी, उसमें समय काफ़ी लगेगा। गुरु इस बात की परवाह नहीं करता, परंतु शुरू तो आप करें अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए। श्री गणेश तो करें, प्रारंभ तो करें हम, परंतु हम सुन लेते हैं कान से, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यदि आंतरिक साधना जो है गुरु ने बताई है, सुबह
अपने कमरे में, पूजा के कमरे में जाएंगे तो 7 बजे तक आप इसको पूरा कर लें। यदि आपको समय काफ़ी है, आप अपने काम पर ज़रा देर से जाते हैं, तो आप और समय तक बैठ सकते हैं, 8 बजे तक बैठ सकते हैं, क्योंकि बाकी काम करने हैं, घर का भी काम करना है, भोजन भी करना है, आदि आदि, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि 7 बजे तक पूरा करें। परंतु यदि आपके पास समय है तो 8 बजे तक आप बैठ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज की है, जो नाम बताया है गुरु ने, वो तो हर वक्त लेते ही रहना है। जो साधन गुरु ने बताया है उसको सच्चाई के साथ प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। यदि आपके समय है, मिल जाए आपको, जैसे इतवार को छुट्टी होती है, सबको समय मिलता है, तो दोपहर के बाद 3-4 बजे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। गीता है, रामायण है, ग्रंथ साहब हैं। वैसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, ताकि सोने से पहले खाना हजम हो जाए। तब भी यदि आपके पास समय नहीं है तो 10 बजे सोने से पहले 2 घंटे पहले खा लें, 1 घंटा पर पहले खा लें। खाना जल्दी खा लेना चाहिए और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। यदि 10 बजे सोएंगे तभी तो प्रातः 5 बजे उठ सकेंगे। यदि सोएंगे टीवी देखते हुए 11 बजे 12 बजे सोएंगे तो प्रातः क्या उठेंगे? 5 बजे उठ के 6 बजे साधना के लिए तैयार हो जाएं, वो तैयार नहीं हो सकते। इन टीवी आदि अवगुणों का परित्याग करना होगा, कम करना होगा। सारा दिन पड़ा है। हमारे यहाँ घरों में रोटी खाते वक्त टीवी चलती है, रोटी के साथ वो बुराइयां हमारे साथ चलती हैं। तो जैसे विचार खाना खाते वक्त आप अंदर लेंगे, वैसे ही आपका जीवन बनेगा। तो आजकल टीवी पर क्या आ रहा है? बुरी विचार ही आ रहे हैं। इसको कम करना चाहिए, कम से कम। तो जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपकी अधर्म की कमाई का अन्न बना हुआ है तो आपका मन भी पापी होगा, अधर्मी होगा। छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। हमें साहस ही नहीं है कि हम सच्चाई से बात करें। सारे दिन का अपना कार्यक्रम देखो, कितनी बार आप झूठ बोलते, सिर्फ एक छोटी सी बात को छिपाने के लिए। तो इन बातों से ऊपर उठना हो। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सच्चाई की कमाई होनी चाहिए, शोषण की कमाई नहीं, झूठ बोलने वाली कमाई नहीं। सच्चाई से कमाई होगी, उसमें सच्चाई होगी। यदि अन्न में सच्चाई है तो मन में भी सच्चाई आ जाएगी। ये सब जितनी पूजा आदि है किसी काम की नहीं रहेंगी जब तक आप अपने जीवन को सात्विक नहीं बनाएंगे। विशेष लाभ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं बड़े साल हो गए सब साधना करते हुए, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। परंतु उनसे क्या कहें? सच कहें तो उनको बुरा लगेगा। परंतु गुरु महाराज साहस के साथ कह रहे हैं कि अपनी कमाई सच्चाई वाली ग्रहण करें। और व्यक्ति करे क्या? आजकल अगर वो सच बोलता है तो भूखा रहेगा। और यदि व्यक्ति ने इस रास्ते पर सफलता प्राप्त करनी है, आप तो चाहते हैं कि हम जंगलों में जाके तपस्या करें, तो यही घर में तपस्या कर लो, कम खा लो, शोषण मत करो, झूठ मत बोलो। प्रत्येक
साधक हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सतर्क रहना पड़ेगा। स्त्री को गैर पुरुष के साथ अधिक नहीं बैठना होगा, पुरुष को गैर स्त्री के साथ अधिक नहीं बैठना होगा। स्पष्ट कहना उचित नहीं है, परंतु कितनी भी कोशिश कर लें, ये मन कोई ना कोई बातें सोचता ही रहता है। आजकल स्कूलों में, खासकर पब्लिक स्कूलों में, जवान लड़कियां जवान लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। जो कुछ वहाँ होता है और वो बच्चे आकर हमें बताते हैं, मैं आपसे कहना नहीं चाहता। ये जो आजकल पब्लिक स्कूलों में हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। मैट्रिक तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, परंतु आगे की क्लासों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि रोज़ अखबारों में स्कैंडल आप पढ़ते हैं, उसमें प्रोफेसर भी शामिल हो जाते हैं, टीचर भी शामिल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ आयु के बाद, लड़की के 12-13 साल की आयु के बाद और लड़के के 14-15 साल की आयु के बाद काम वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये किसी का दोष नहीं, परंतु अगर ये समीपता रहेगी तो बच्चे बच नहीं सकते, बड़े बच नहीं सकते। इसलिए कुछ गुरु महाराज ने, लाला जी महाराज ने कहा है कि जहाँ तक हो दूर रहना चाहिए। टाइम नहीं है, मैं संक्षिप्त में कहूँगा। जुआ खेलना भी पाप है और सिनेमा वगैरह भी जाना, वो भी पाप है। उस पाप का कारण मैंने अभी आपको बता दिया। जहाँ गंदी चीज़ें देखेंगे, घर आके क्या करेंगे? बच्चे वही तो सिनेमा में गाना सुन के आते हैं, वही गाते रहते हैं, स्त्री पुरुष वही बातें करते हैं। तो यदि साधक बनना है, ईश्वर का भजन करना है, तो इन बातों से परहेज करना हो। किसी की बुराई नहीं करें, अति कठिन है, परंतु कोशिश करिए, प्रयास करिए। भले ही ये कठिन है, मगर इसका अभ्यास करिए और आपका इष्ट होना चाहिए कि इसमें मैं सफलता प्राप्त करूं। इस एक गुण की सफलता में आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। बुराई व्यापक शब्द है, सिर्फ जेब काटने बुराई नहीं है, कड़वे शब्द बोलना ये भी बुराई है, दुर्व्यवहार करना है ये भी बुराई है, किसी का अपमान करना वो भी बुराई है, किसी को अपने से नीचा देखना वो भी बुराई है। आप समझते हैं बहुत पढ़े लिखे, हम संत हैं आदि आदि, और दूसरे से समझते हो ये तो नीचा आदमी है, ऐसा विचार करना ये भी पाप है। इस प्रकार की सैकड़ों बातें हैं, उनसे बचना चाहिए। आप देखेंगे कि इन बातों को आप अपनाएंगे जो कुछ गुरु महाराज बता रहे हैं, तो आप में कितनी सरलता आ जाएगी, कितनी कोमलता आ जाएगी, कितनी सच्चाई आ जाएगी, और साधना में कितना आनंद आएगा। इस वक्त साधना में आनंद नहीं आता, लोग कहते हैं इसका कारण है, माफ़ करेंगे, कि हमारा मन मलिन है। मन जीते जगजीत, जिसने मन को निर्मल नहीं किया और उस पर विजय नहीं प्राप्त करी, वो किसी काम का नहीं है। और जिसने विजय प्राप्त कर लिए, समझ लियो कि उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन की साधना ही है, मन को साधे सब सधे। एकांत दो किस्म का होता है। ये तो जैसे बताया है कि सुबह साधना का एक कमरा बना लीजिए और उसी में जाके पूजा आदि करिए। दूसरा एकांत ये है कि जहाँ में बैठे हैं विचारों से मुक्त हैं, किसी समय के किसी जगह भी आप बैठे हैं, आप विचारों से मुक्त हैं।
विशेषकर आप दुर्विचारों से मुक्त हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं अंतर ही अंतर में, ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। व्यक्ति को हर वक्त विचार आते रहते, कितनी पाठ पूजा कर लीजिए, विचारों से मुक्ति नहीं मिलती। तो भूल कर भी किसी के प्रति बुरे विचार मत उठाएं, आएंगे तो बुद्धि से उन विचारों पर, मन पर विजय प्राप्त करें। असली साधना यही है, मन को साधना है। कोई नशा सेवन ना करे। आजकल पान पराग चल रहा है, जो है घर के सब लोग खाते हैं, कोई बचा हुआ नहीं है इससे, उससे बचना चाहिए। शराब आदि नशे से बचना चाहिए, भांग है उस नशे से बचना चाहिए, अफीम है इससे बचना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए। हमारे सत्संगी भाइयों में कुछ ऐसे लोग हैं वो कभी कभी सेवन कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे सत्संग में अधिकांश कैस्ट लोग हैं, तो कैस्तों के घर में गोश्त बनता है तो वो कभी कभी खा लेते हैं, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त सब्जियां भी आप घर में गोश्त की तरह ही बनाते हैं, वो सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। अधिक मिर्ची होता है, अधिक गर्म मसाला होता है, अधिक प्याज होता है, अधिक लहसुन होता है, वो भी नहीं खानी चाहिए। ये मेरी ओपिनियन। हम सब घर में सब्जी जो है वो गोश्त की तरह बनाते हैं। कम नमक होना चाहिए, कम मसाला होना चाहिए, कम प्याज होना चाहिए, कम लहसुन होना चाहिए, कम अदरक होनी चाहिए, कम घी होना चाहिए। घी में मतलब आ जाता है तेल भी, ये सब कम होना चाहिए। ये तो वैसे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसी वस्तुएं अच्छी होती हैं, और जैसी हम लोग घर में खाते हैं गोश्त की तरह बना के, वो हमारे स्वास्थ्य खराब करती है। स्वास्थ्य खराब होगा, विचार खराब होंगे, आप साधना कर ही नहीं पाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन बने। अन्न बहुत ही सात्विक होना चाहिए, ज़बान के रस के लिए नहीं होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना चाहिए। ज़बान के संतुष्टि के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना चाहिए। आप राजस्थान में चले जाइए, आप अतिथि हैं, तो वो जो भोजन की थाली आपके सम्मुख आई, उसमें 36 प्रकार की सब्जियां होंगी। वो गोश्त तो नहीं खाते, परंतु सब्जियां 36 प्रकार की होंगी। और उसके साथ खीर होगी, चूरा होगा, हलवा होगा, परांठे होगा। मैं तो खा नहीं पाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ मैं नहीं खा पाता, मगर मारवाड़ी लोग खाते हैं। हर प्रांत में भोजन भिन्न भिन्न प्रकार का है, परंतु संक्षिप्त में मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसको सात्विक बनाइए, सादा बनाइए, तुरंत हजम होने वाला बनाइए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, आपका मन भी अच्छा हो, आपकी साधना भी अच्छी बढ़े। व्यवहार में साधक को सतर्क रहना चाहिए। यदि किसी को आप प्रसन्न नहीं कर पाते, आनंद प्रदान नहीं कर पाते, उसका दिल मत दुखाइए। ये पाप है, शास्त्रों में भी लिखा है, अति पाप। बकरी को मारना और उसका गोश्त खाना ये पाप है, उतना ही किसी के दिल को दुखाना पाप है।
मधुरता होनी चाहिए हमारी ज़बान में, हमारे हृदय में, हमारे व्यवहार में। हृदय में मधुरता नहीं होगी तो ज़बान पर कब आएगी? ज़बान पर नहीं आएगी तो व्यवहार में कब आएगी? भूल कर भी किसी दूसरे मज़हब के बानी को, जिसने वो मज़हब चलाया है, और या उनके अनुयायियों को उनकी बुराई नहीं करी। जैसे हम लोग माफ़ करेंगे, मुसलमानों में बुराइयां देखते हैं, मुसलमान हिंदुओं में बुराइयां देखते हैं, सिखों में बुराइयां देखते हैं, सिख हिंदुओं में बुराइयां देखते हैं, ये पाप है। बुराई देखनी है तो अपने हृदय में देखो। बुराई करने वाला ही बुरा है। महापुरुषों की या अन्य लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। महापुरुषों को तो छोड़ दीजिए, उनके अनुयायियों की ठीक है, व्यवहार में उनकी बुराई नज़र आती हैं, हो जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, परंतु जिन्होंने वो मज़हब चलाए हैं उनकी बुराई मत करिए। जितनी भी आपकी आमदनी है उसका कुछ हिस्सा, वाजिबी हिस्सा पृथक रखिए। उस पैसे से अपने संबंधी, जो गरीब संबंधी हों, उनकी सेवा करें, अन्य लोगों की सेवा करें, सत्संग की सेवा करें, सत्संग में आने के लिए उस पैसे से प्रयोग करें। और जब भंडारे वगैरह हों तो उस पैसे को लेकर भंडारे पर आए, खर्च करें। तभी जैसा आपसे बन सके अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने के लिए अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा पृथक रखना चाहिए। यानी मेहनत करना आपका धर्म है, और जिसके लिए मेहनत की गई है वो फल आपको प्राप्त नहीं होता तो चिंता नहीं करें, कि परमात्मा की इच्छा समझ के आप संतुष्ट रहें। किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत रोते हैं, अधिकांश वो रोना झूठा होता है, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है रोना तो अपने आप ही आता है, मगर हम अधिक रोने की कोशिश करते हैं ताकि लोग समझें कि हमें बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई का रोना निकलता है, अश्रु आएंगे, भीतर में आए, बाहर नहीं आएंगे तो भीतर में आएंगे, वो ठीक है, पर ऊंचा ऊंचा नहीं रोना चाहिए। और उस समय द्विंगित आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ दान देना चाहिए गरीबों को, ताकि उसका फल द्विंगित आत्मा को। ये थोड़े से नियम कुछ दादा गुरु ने लिखे हैं। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि इनको महीने में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ा करें, हो सके तो सप्ताह में एक बार पढ़ें। केवल पढ़ना नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ जाए, समझ के, चाहे 2 नियम पढ़ें, समझ के पढ़ें और उनको जीवन में उतारने की कोशिश करें। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची तपस्या है। अब गुणों का त्याग करना और गुणों का अपनाना, यही सच्ची साधना है।